जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज यूजी पीजी एडमिशन 2024 के बारे में। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी कॉलेज की फीस कितनी लगेगी, कॉलेज फीस के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को देखने वाले हैं। कॉलेज फीस के नए नियम क्या रहने वाले हैं 2024 में, इसके बारे में भी हम जानकारी देखने वाले हैं। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर कॉलेज फीस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताइए कि हमें कितनी फीस देनी है, कैसे देनी है, एनरोलमेंट चार्ज कितना लगेगा, ठीक है, हमारे कॉलेज की फीस कितनी लगेगी। सारी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। होता क्या है कि यहाँ पर हम स्पेशली एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में ई प्रवेश के माध्यम से हमारे एडमिशन की काउंसलिंग होती है। आप सभी को अच्छे से पता है, ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग होती है। ई प्रवेश के माध्यम से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस होते हैं, इन कॉलेजेस में हमें एडमिशन लेना होता है। हमारा यूजी हो, बीए बीकॉम बीएससी है, पीजी हो, एमबीए एमकॉम एमएससी जैसे कोई सा भी कोर्स हो। होता क्या है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। चॉइस फिलिंग के आधार पर हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है तो फिर हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद में फिर हमें क्या करना पड़ता है, फीस जमा करनी पड़ती है। यूजी में क्या करना पड़ता है, यूजी में यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने विषय सेलेक्ट करने होते हैं। पीजी में हमें विषय सेलेक्ट नहीं करने होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट फीस जमा करनी पड़ती है। यहाँ पर बात आती है कि फीस हमें कितनी जमा करनी है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने देख लिया तो एमपी के जो भी नए नियम है 2024 में चेंज किए गए हैं, सारे नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हुआ क्या कि सबसे पहले जो रूल्स हैं, उस रूल्स को समझना कि रूल्स क्या चेंज किए गए हैं। 2023 नहीं 2023 नहीं कहूँगा मैं, 2019 से 2023 तक कहूँगा मैं, ठीक है? यानी कि 2019 से जो 2023 में जो रूल्स थे, उन रूल्स को हटा कर के जो 2012 से लेकर और 2018 तक जो रूल्स थे, उन रूल्स को 2024 से अप्लाई कर दिया गया है। बात को समझना पहले कि क्या क मैं कह रहा हूँ, क्या मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? तभी आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाएँगी। 2019 में कोरोना आया था, कोरोना की वजह से हुआ क्या कि आपकी जो कॉलेज की फीस होती थी, चाहे आपकी कॉलेज की फीस ₹10,000 हो, चाहे ₹20,000 हो, चाहे ₹5,000 हो, चाहे ₹4,000 हो, चाहे ₹2,000 हो, आपकी कॉलेज की जितनी भी फीस होती थी, उस फीस को 2 इंस्टॉलमेंट में लिया जाता था। उस फीस को क्या किया जाता था, उस फीस को इंस्टॉलमेंट में लिया जाता था। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्तों में उस फीस को लिया जाता था, ठीक है? और जो आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी होती थी, ठीक है? बात को समझना, जो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होती थी, जो एडमिशन के टाइम पर यानी कि काउंसलिंग के टाइम पर जो देनी होती थी, वो केवल और केवल ₹1000 देनी होती थी, प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको देना होता था, जो कि यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किसी की ₹250, किसी की ₹150, किसी की ₹300, बस इतनी ही आपकी एनरोलमेंट चार्ज रहता था। लेकिन अब हुआ क्या कि इस रूल्स को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि जो कॉलेज की शेष फीस होती है, जैसे कि ₹5000 फीस है हमारी टोटल फीस, जिसमें से ₹1000 हम एडमिशन के टाइम पर दे देंगे, बाकी के ₹4000 होगी जब हमारे कॉलेज खुल जाएँगे, कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तब हम देते थे सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि बचा हुआ फीस। ₹4000 जो फीस है वो हमें उस टाइम पर देनी होती है। लेकिन यहाँ पर एमपी में यहाँ पर ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से जो एडमिशन्स होती हैं 2024 में, यानी कि 2019 से 2023 तक के रूल्स हैं, वो लॉकडाउन की वजह से इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम आया था। उस इंस्टॉलमेंट वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। जो 2012 से लेकर 2018 तक जो सिस्टम चला था, एक बार में एक मुश्त राशि जिसे हिंदी में कहते हैं, एक मुश्त राशि हमें देनी पड़ेगी। यानी कि हमारे कॉलेज की जितनी भी फीस होगी, वो सारी की सारी फीस हमें देनी ही पड़ेगी। तो ये नियम है ना 2024 में एमपी में लागू कर दिया गया है। आप यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, आप किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, चाहे देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी का हो, चाहे आप जेबाजी का हो, चाहे आपका आरडीबीवी का हो, चाहे विक्रम का हो, ठीक है? कोई सी भी यूनिवर्सिटी का जो मध्य प्रदेश की 8 इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर आप उन 8 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो 700-800 कॉलेजेस हैं, ठीक है? उन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो अब आपको जो टोटल फीस है, वो पूरी की पूरी एक बार में ही देनी पड़ेगी। कॉलेज की चाहे आपकी ₹17,000 फीस हो, ठीक है? चाहे आपकी ₹18,000 फीस हो, ठीक है? नियम भी मैं आपको बता देता हूँ। नियम जानने से पहले यहाँ पर फीस देख लेना। हमने ई-प्रवेश के माध्यम से यूनि जो कि स्टूडेंट हैं, उनकी फीस देखी, तो यहाँ पर जो फीस लग रही है बिना किसी योजना के 25,841 रुपए हमारा नामांकन शुल्क, जो कि नामांकन शुल्क हमारा एक बार में ही लिया जाता है एडमिशन के टाइम पे, तो ₹12,900 और ऑनलाइन जमा करने योग्य कुल शुल्क जो बनना है ₹13,040 का हमें टोटल पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा।
यानी कि ये फीस हमारी कितनी लग रही है, 13,040 रुपए हमें टोटल अभी जमा करना है, ठीक है? और बाकी की जो भी होगी वो कॉलेज के द्वारा बात करनी पड़ेगी आपको, वो कॉलेज में आपको जमा करनी पड़ेगी, ठीक है? ये जो फीस होती है वो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फीस है वो ली जा रही है 1430 रुपए और नामांकन शुल्क 240 रुपए, ठीक है? यहाँ पर एक स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो फीस ली जा रही है, यहाँ पर एडमिशन फीस 17,000, नामांकन शुल्क 370, तो टोटल यहाँ पर जो प्रवेश शुल्क राशि हमारी 17,000 है, ठीक है? तो जमा करने योग्य शुल्क कितना बनना है? 17,370, ठीक है? ऐसे एक स्टूडेंट है, 17,356 रुपए हैं, ठीक है? 790 रुपए का यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा नामांकन शुल्क है। अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं, तो फिर आपको जो फीस देनी है वो केवल और केवल 10 रुपए देनी पड़ेगी। अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना हो गया, या हमारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हो गया, अगर आप इन योजनाओं का लाभ लोगे, तो यहाँ पर केवल और केवल 10 रुपए, और जो आपका एनरोलमेंट चार्ज होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कि देखिए, वैसे हमारी फीस कितनी है, 17,356, लेकिन हमें शुल्क कितना जमा करना है यहाँ पर, 800 रुपए, ठीक है? ये शुल्क कब जमा होगा, 10 रुपए वाला सिस्टम? इसमें जो जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं ना, तो होता है क्या कि हमारी जो कॉलेज की जो भी फीस होती है, वो सारी की सारी फीस माफ़ कर दी जाती है, उसको 10 रुपए में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप किसी योजना का लाभ नहीं लोगे, तो यहाँ पर टोटल पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि हमें अगर एडमिशन लेना है, तो हमें टोटल फीस देनी ही पड़ेगी। और ये जो फीस होती है हमारी, एडमिशन के टाइम पर ही हमसे ले ली जाती है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारा जो एडमिशन फॉर्म होता है, और इसमें हम सबसे नीचे आते हैं, तो हमारी जो फीस होती है वो हमसे फीस ली जाती है। यहाँ पर हमको क्लिक करके पूरा पेमेंट करना होता है, हमारी जो भी फीस है वो यहाँ पर फीस लिख कर आ जाएगी टोटल। अगर आप किसी योजना का लाभ लोगे, तो फिर 10 रुपए प्लस एनरोलमेंट चार्ज ही आपको देना पड़ेगा, और कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो जब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं, 5.8 नंबर का पैरा देखते हैं, और 5.8 नंबर के पैरा में द नंबर का जो ऑप्शंस होता है, उस पे अगर हम जाएँ, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आवेदक को ऑनलाइन विशेष चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क सामान्य पाठ्यक्रम हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित राशि तथा संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क एक मुश्त ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो टोटल फीस है वो एक बार में ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ लोगे, तो वहाँ पर केवल और केवल 10 रुपए आपको और नामांकन शुल्क आपको देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़ क्लिप भी आई है जो कि इंदौर से आई है। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पहली सूची के साथ शासन का नया फरमान। इस बार जो नया फरमान आ चुका है कॉलेजों में, यूजी कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन की पहली सूची के साथ ही फीस को लेकर शनिवार को शासन ने नया फरमान जारी कर दिया। इसमें लाखों छात्र सख्ती में आ गए। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने लिस्ट में आने के बाद संबंधित कॉलेजों में 1,000 रुपए कर एडमिशन लेने की व्यवस्था खत्म कर पूरी फीस एक साथ जमा करने का आदेश जारी कर दिया। जो कि किस्तों में हमसे फीस ली जाती थी, 1,000 रुपए हमें देनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, हमें टोटल पेमेंट एक बार में ही करना है। तो यहाँ पर जो 2020 में इस रूल्स को लागू किया गया था, 19 में 1,000 रुपए वाला, यानी कि यहाँ पर जो जिसे हम कहेंगे किस्तों वाला जो सिस्टम लागू किया गया था, कोविड के टाइम पर अब उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो हमें टोटल फीस एक बार में ही देनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें फीस कितनी देनी पड़ेगी, हमारे कॉलेज की फीस कितनी लगेगी। आपके कॉलेज की फीस कितनी लगेगी, कितनी लगेगी? क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो हमारी जो फीस कितनी लगेगी, कितनी नहीं लगेगी, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको क्यों नहीं बता सकता, इसका रीज़न है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज हैं, 700-800 कॉलेज हैं। और सभी कॉलेज की फीस होती है वो अलग-अलग होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज में जाकर ही आपको अपनी फीस के बारे में पता लगाना होगा कि आपकी फीस कितनी लग रही है, ठीक है? यहाँ पर जो नामांकन शुल्क है, नामांकन शुल्क के बारे में अगर हम बात करें, तो नामांकन शुल्क सभी यूनिवर्सिटी का अलग-अलग है। आप जीवाजी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहाँ पर शायद 150 रुपए लगते हैं या 250 रुपए लगते हैं। आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तो उसकी फीस अलग रहती है। किसी की नामांकन शुल्क 700 रुपए भी है, किसी की नामांकन शुल्क 800 रुपए भी है, किसी की 150 रुपए भी है, किसी की 250 रुपए की भी है, किसी की 400 रुपए भी है। डिपेंड करता है कॉलेज पर, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर फीस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।